जय मिथिला। मैं मोहम्मद इम्बेसात आलम और आप देख रहे हैं मिथिला लाइव 24। और इस समय हम मौजूद हैं जाले प्रखंड के कछुआ पंचायत के वार्ड नंबर 9-10 के बीच में। और हम यहाँ जनता से जानने आए हैं कि पिछले 5 साल में मुखिया जी के द्वारा कितना विकास का काम हुआ है, कितना काम हुआ है, और यहाँ का जो पंचायत चुनाव 15 नवंबर को होने वाला है, क्या माहौल है। जी, मेरा नाम राहुल राजुआ। जी, क्या कहेंगे इस 5 वर्ष में मुखिया जी का जो काम रहा है। विकास की बात की जाए तो कितना % विकास हुआ है, मुखिया जी को कितना क्रेडिट देंगे विकास के नाम पे। देखिए, हमारा मुखिया वीना झा थे अभी 5 वर्ष में जी। इसमें कार्य के नाम पर कुछ नहीं हुआ। जो पीसीसी ढलाई विनोद सहनी जी पूर्व मुखिया करके छोड़ दिए थे, आज हमारा वहीं तक रह गया। उसके बाद एक भी पीसीसी ढलाई नहीं हुआ, न मनरेगा के थ्रू खरंजाकरण हुआ, न रास्ते के दोनों साइड में पेड़ पौधा का लगा, न पोखर का सौंदर्यकरण हुआ। लेकिन कुछ खास बातें हम आपको बता रहे हैं। कुछ ऐसा पोखर है जिसका सौंदर्यकरण करने के नाम पर मिश्रा जी और वीना झा मिलकर के पैसा भी उठा चुका है। अच्छा। ठीक है। कुछ ऐसी जगह है जैसे कूड़ादान का व्यवस्था करवाना, वो कूड़ादान खरीदाया है, परचेज हुआ है, लेकिन पंचायत में कहीं दिख नहीं रहा है। आप पूछिए। और क्षेत्र में आपके पंचायत के अंदर आप जगह जगह भी घूमते होंगे, तो कहाँ कहाँ सड़क ऐसी बनी है जो मुखिया जी का कोई काम हुआ हो? देखिए, बता सकते हम विनोद सहनी के बारे में जो अभी न मुखिया रहते हुए काम किया है उसको हम बता देते हैं। मुखिया जी का काम तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा, पहले ही हम बता चुके हैं, उनका काम तो हुआ ही नहीं है। देखिए, इनारा का निर्माण करवाया है, नहर का जिसकी बात की जाए पानी स्टोर करने के लिए, तो उन लोग उसके कौन मुखिया जी के द्वारा। कौन मुखिया जी? जो आप अभी जो है, हाँ जी, वर्तमान है कहीं नहीं हुआ है, हम तो देख के आए हैं। कहाँ करवाए? मिस्र टोल में। मिस्र टोल में कहाँ पे? कौन सी जगह? मलिकपुर को क्यों नहीं देखे आप? मलिकपुर में आपका एक टोकरी माटी क्यों नहीं गिरा? अच्छा, यानी उसका काम नहीं हुआ, तो क्या ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे मुखिया जी से फिर से आएंगे जो 10 साल में, मतलब? हाँ, विनोद सहनी मुखिया जी इस बार जीतेंगे चुनाव को। इसलिए जीतेंगे कि मुखिया रहने के वक्त करीब लगभग जगह पीसीसी एक मिनट सर, लगभग जगह पीसीसी ढलाई करवाएं, लगभग जगह नाला का निर्माण करवाएं, जहां नहीं था वहां करवाएं। मुखिया न रहते हुए भी आज रोड का काम करवा रहे हैं, विधायक के थ्रू हो या किसी के थ्रू रास्ता का काम करवा रहे हैं, एक नाला का निर्माण करवाएं। लगता है कि आपका सही विकल्प है ये चुनाव? एकदम सही विकल्प है। हम सही दिशा में जा रहे हैं। सही दिशा में, एकदम सही दिशा में जा रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नरेश महतो। नरेश महतो। कौन से वार्ड से हैं? ये बात है 5 बरस विनोद और मीना झा था। 5 बरस में हमरा सबके एको टोकरी मट्टी नहीं दिया। आज फिर उठार हो रहा है, उसको कैसे जितावे? नहीं, एक टोकरी मट्टी नहीं दिया। आपकी उम्र कितनी है? हमारा उम्र हो गया 50 बरस। 50 वर्ष। सहनी जी का किए विनोद सहनी किया, यहाँ से शाहपुर सिवान तक खरंजा किया, यहाँ से वो मुसहरी तक खरंजा किया और उसको हरा दिया है। कौन हराया? आप लोग? नहीं, सुनील मुखिया हराया, ये आपका लबरा हराया, अवधेश सैनी हराया। अवधेश सैनी। हाँ। आप लोग उसकी भावना में कैसे? नहीं, हम ठीक है, विनोद सैनी का आदमी है। अच्छा, और उसको आदमी रहा उस साल पहले 5 वर्षी में उसको वोट दिए हम। वोट देने के बाद वोट कटुआ था, है ना, लबरा अवधेश बा। जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम हुआ रामप्रीत सहनी उर्फ भुल्ला भाई। इस बार आप जो विनोद सहनी को समर्थन दे रहे हैं, मुखिया जी को, जी, इसमें क्या ऐसी कारण है? क्या ये कारण हुआ है जी? क्या मलिकपुर का 10% भी हिस्सा नहीं था कछुआ जो मुखिया बना? तो क्या मतलब नहीं समझे? 10% हिस्सा भी होना चाहिए था ना। जी, बिल्कुल। काम के लिए हाँ। एक भी अगर 5 टोकरी मट्टी डाल गया होता तो आज मैं उनके साथ भी मदद करने के लिए तैयार था। क्या लगता है कि इसको आप समर्थन देंगे तो क्या आपके लिए इस तरीके का काम करेंगे? जी करेंगे। आप लोग के लिए क्या सब किया है? हमारे लिए क्या नहीं किए हैं ये लोग? क्या नहीं किए हैं? माने जितना भी रोड हो, क्या पोखर का जो है सो क्या कहते हैं सौंदर्यीकरण हो, सारा चीज किए हैं विनोद सहनी। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम हुआ रामप्रीत सहनी। कौन से वार्ड से हैं? वार्ड नंबर 8। जी, अब हम पहुंच चुके हैं कछुआ पंचायत के पूर्व के मुखिया के पास और इस बार के उम्मीदवार भी हैं। इनसे जानते हैं कि उनका 5 साल पूर्व का 5 साल किस तरीके का रहा, विफल होने का क्या कारण था, और इस बार का क्या इसका एजेंडा है, मुख्य मुद्दा क्या है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं।
सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विनोद साहनी, पूर्व मुखिया कछुआ पंचायत। जी, क्या कहेंगे कि आपका इस बार का विज़न क्या है? मेरा विज़न है कि जो 5 साल का जो काम हुआ है, जहां हम छोड़े थे वहीं 5 साल तक रुक गया है ना, कहीं कोई विकास का काम नहीं हुआ है। इसके कारण जो है जनता बदलाव के पक्ष में है ना, जनता हमको चाह रहा है, जनता जो है इस बार चुनाव हमको जिताएंगे। आपका माहौल अच्छा चल रहा है? जी, मेरा माहौल बहुत अच्छा है, कोई चीज़ का कमी नहीं है, जनता का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, जहाँ जा रहे हैं वहाँ सपोर्ट मिल रहा है जनता का। अच्छा, अगले 5 वर्ष में जो आपने विफल मतलब हुआ, उसका कारण क्या रहा आपको? मेरा जो है विफल होने का कारण, सत्ता में थे, 2 बार सत्ता में थे, है ना, लोग नया चेहरा मांगा, नया चेहरा को वोट दिया लोग, है ना, लेकिन फिर भी उसको जो है उस जनता के मतलब जो है जनता के बीच वो खड़ा नहीं रहा। इसके कारण जो है जनता फिर जो है दोबारा हमको चाह रही है। आपके भी टाइम में लोगों की वजह से कहा था कि आपके भी टाइम में पंचायत की जैसी व्यवस्था थी, मतलब जैसा हाल था उसी तरीके का था। आपके टाइम में भी लूट खसोट मची हुई थी, तो क्या इस बार भी ये फिर आ रहे हैं तो इसी तरीके का लूट खसोट मचता रहेगा? जी नहीं, मेरे कार्यकाल में कोई लूट खसोट नहीं था, है ना। इस 5 वर्षीय कार्यकाल में 2016 से 21 वाला में जो गुजरा है, काफ़ी भ्रष्टाचार है, दलाल सब मतलब जो है वार्ड मेंबर कहीं है वहाँ उसमें बहाली किया गया है। वार्ड मतलब जो हर वार्ड में दलाल को बहाली किया गया है। प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपया, शौचालय में 2,000 रुपया, ये काफ़ी जो है जनता का जो है शोषण किया गया है। जनता इसलिए चाह रही है बदलाव। और क्या आप आएंगे तो इसी तरीके का शोषण आप भी करना चाहेंगे? जी नहीं, हम जो है अगर कोई तरह का ऐसा शिकायत मिलेगा तो फिर हम मीडिया को बुला करके, है ना, आप जो है सर्वे कीजिएगा कि कहीं पर भ्रष्टाचार फिर वैसा ही चल रहा है तो हमको बताइएगा। हम लोग जो है कहीं कोई मतलब प्रधानमंत्री आवास, शौचालय एकदम बिंदास फ्री हम जनता को सहयोग करने जा रहे हैं। कहीं आप लोगों को लालच, अभी जनता अपनी पंचायत की जनता को लालच तो नहीं दे रहे कि इस तरीके के बहकावे में लोग आके फिर से आपको चुन ले? जी नहीं, कहीं कोई बहकावा नहीं है। मेरे बारे में जान रहे हैं लोग, हम ना दबंग है ना मतलब कोई तरह का ही है, हम समाज से जुड़े रहते हैं, है ना। बहुत लोग ऐसा है कि दबंगगिरी के कारण लोग जो है पब्लिक डर से जाकर के रुपया देता है ना। बीच में कोरोना काल भी गुजरा है और ऐसे टाइम में आपने लोगों के लिए, आप एक पूर्व के मुखिया रहे हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? आप समाज सेवा से की बात कर रहे हैं तो अपने समाज सेवा के लिए आपने क्या क्या किया? 1 से 17 वार्ड तक सैनिटाइजर का व्यवस्था करवा करके सबको हर वार्ड में सैनिटाइज करवाए थे, है ना। जबकि कोरोना काल में सरकार ने पंचायत को 11 लाख या 9 लाख रुपया दिया था, है ना। वो पैसा क्या हुआ? यहाँ जो है जो भी प्रवासी मजदूर था, यहाँ कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया था पंचायत में, है। जी, अभी हम मौजूद हैं कछुआ पंचायत के निवर्तमान के मुखिया जी के पास और उनसे जानते हैं कि इस 5 वर्ष में उनका किस तरीके का कार्यकाल रहा है, क्या क्या चीज़ का निर्माण हुआ है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। मुखिया जी, आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ मिथिला लाइव 24 में। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम है सुनील मिश्रा जी। ग्राम पंचायत कछुआ के मैं मुखिया जी का मैं पुत्र हूँ, यही मेरा परिचय है। जी, क्या कहेंगे कि 5 वर्ष आपके लिए किस तरीके का रहा, इसके बारे में? 5 वर्ष हमारे लायक जो रहा, मैं काम करके दिखला दिया हूँ, जिसका जांच आप लोग अपने स्तर से भी कर सकते हैं। और क्या कह रहे हैं, नल जल का जो कार्य था वो हमारे यहाँ पूर्ण हो चुका है, उसका भी आप अपने स्तर से जांच कर सकते हैं। और जो भी काम रहा है मैं निष्पक्ष भाव से मैं किया हूँ। क्या कहेंगे इस बार का जो प्रधानमंत्री आवास में लोगों का ऐसा आरोप है कि 20,000 रुपये के लिए लिया गया है, 20,000 रुपया घूस के रूप में लिया गया है, क्या कहाँ तक ये बात सच है? ये गलत है। बिचौलिया लोग कहीं अपना किए होंगे, जो हमारे एंटी पार्टी के जो बिचौलिया हैं वो किए होंगे, लेकिन हमारे तरफ से कोई आप ऐसी बात एक नहीं। मुखिया है और एक मुखिया का दायित्व होता है मॉनिटरिंग करना। आपके रहते हुए कौन बिचौलिया घुस गया आपके पंचायत में? इसमें ऐसा है ना कि मेरे जो प्रतिद्वंदी थे वो लोग रखे हुए हैं, जिसका आप लोग भी पता कर लिए होंगे कि मलिकपुर में बहुत ऐसे लोग हैं उनके बिचौलिया हैं, क्योंकि वर्तमान में वो 10 साल रह चुके हैं, तो उनके बिचौलिया जो है सो पूरे फैले हुए हैं। तो उन लोगों का ये काम है, मेरा काम नहीं है। नज़र तो आपको ही रखना चाहिए ना सर? मेरा नज़र हमको जो रखना है तो मैं बराबर कंप्लेन मैं करता हूँ, लेकिन उसका तो पदाधिकारी ही सुनेंगे। अच्छा, ये बताइए इस 5 साल में आपने कितने सारे सड़क का निर्माण करवाया है और कौन कौन सी योजना से आपने निर्माण करवाया है, क्या कहेंगे? मैं क्या कहते नल जल योजना से जी, और ये पंचम
और क्या कहते हैं 14वीं नहीं 15वीं वित्त आयोग अब आ गया है जी। उससे, और मनरेगा से मैं कार्य करवाया हूँ। मेरा नाम मनीता मिश्रा है। किस पद के लिए आपने नामांकन करवाया? मुखिया पद के लिए। सर आप ये बताइए कि आपका ये मुखिया पद के लिए जो आपने आपकी पत्नी जो नामांकन दर्ज करवाई है, और आपका इस बार का पहला विज़न क्या है? सब विज़न क्या आपका? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत हमारा हो। जी। हमें स्वच्छ भारत के निर्माण के अधीन हम अपने पंचायत को स्वच्छता के अधीन लाना चाहते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, स्वच्छता का ये भी पालन नहीं किया गया है। और जितना भी भ्रष्टाचार, चाहे वो इंदिरा आवास हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी काम हो, आज तक हमारे पंचायत के जनता का फ्री में कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए हमने एक नारा दिया है, 20 साल बुरा हाल। अच्छा, तो अभी ये आपका 20 साल बुरा हाल का नारा है, इसको सुधरेगा कैसे? देखिए, अगर जनता मुझे मौका देती है तो जनता के बीच में हम अपना घोषणा पत्र घर घर दे चुके हैं। और घोषणा पत्र में क्या है? दो चार एक बात बताइए जो आपके घोषणा पत्र क्या है? हमारे हर एक घोषणा पत्र में जैसे रोड का है, नाली का है, हॉस्पिटल का है, अच्छा, जितनी भी जल जमाव की समस्या है उस सारी समस्या का समाधान करने के लिए हमारा A to Z चीज़ का ये हमारे घोषणा पत्र में दे दिया गया हुआ है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह पुल छाप है और 5 नंबर पे हमारा चुनाव चिन्ह होगा। लोगों से आपका कैसा, लोगों में आपको लेकर कैसा माहौल चल रहा है? ठीक है, जनता के बीच में जनता का आशीर्वाद मेरे साथ ठीक है और अच्छा ही रहेगा। बहुत जल्द आप लोगों को रिपोर्ट भी आ जाएगी 17 तारीख को कि मनीता मिश्रा जी कछुआ पंचायत से विजयी होकर रहेंगे। अपने सबसे पहले मेरा नाम अवधेश सहनी है जी। मैं मुखिया उम्मीदवार, मेरी पत्नी जी। आशा कुमारी है। आपका विज़न क्या है? मेरा पहला विज़न है गरीबों का मान सम्मान के लिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ही नहीं इस पंचायत में हो, घूसखोर के खिलाफ हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि आप अगर मुखिया चुनकर आते हैं तो क्या भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनेगा? निश्चित कर देंगे। वर्तमान और पूर्व मुखिया जो पंचायत को लूटा है उससे मुक्त दिलाना मेरा प्राथमिकता होगा। सबसे पहला यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। मेरा जो पंचायत है उसमें स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार के द्वारा इस पंचायत में जो भी मुखिया रहा वर्तमान और पूर्व, स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं सोचा। आज एक भी आपको हॉस्पिटल भी नहीं है, सरकारी जो हॉस्पिटल होता है हर पंचायत में वो नहीं है। लोग दर दर भटक रहा है, ब्लॉक की तरफ जा कोशिश। तो आप क्या करने वाले हैं इस चीज़ पे? हमारा पहला मिशन रहेगा कि मेरा जो भी है ग्राम पंचायत कछुआ के जनता, एक यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। आप इसको करेंगे। शिक्षा व्यवस्था पे आपकी क्या नज़र है? सबसे पहले हम तो खास करके पहला मेरा प्राथमिकता है युवा जी। युवा मेरा मेन फोकस है। युवा का जो जितना हो सके उसको कंधे में कंधे मिला करके चलेंगे और उसको शिक्षा के लिए हम लोग अलग से व्यवस्था करेंगे। उसका खर्चा वगैरह जो भी होगा हम लोग अपना उसमें पैसा जहाँ से भी आवे, गरीब का बच्चा को फ्री में आती पढ़ाई शुरू करवाएंगे। आप मुखिया के लिए आपने नामांकन करवाया है और आपका सिंबल किस चीज़ का है? मेरा पहला स्थान है मोती का माला। निशान की मोती का माला। मोती के नाम। आखिर आप मुझे ये बताइए, मुखिया ही के लिए आपने क्यों नामांकन दर्ज करवाया? और भी इसमें बहुत सारा ये है सेवा करने का, विकास का, और भी बहुत सारा ये ओहदा है, पद है, तो उसके लिए आपने क्यों नहीं किया? इसके लिए क्यों किया? मुखिया के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले जनता का मन था कि मुखिया में ही खड़ा होइए। ये जनता का मन है? जनता के आवाज़ था कि मुखिया में खड़ा होइए, आपके हम साथ रहेंगे। और जब जनता का मन बन गया तो हम मुखिया में ही खड़ा हुए, क्योंकि मुखिया का पद जो होता है गणमान्य पद होता है, पंचायत का सबसे अच्छा पद होता है। जी, हमारे साथ अभी प्रत्याशी मौजूद हैं कछुआ पंचायत के। जानते हैं इनसे कि किस पद के लिए इन्होंने नामांकन करवाया है, इनका चुनाव चिन्ह क्या है और इनका क्या विज़न है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, सबसे पहले सबको प्रणाम पंचायत वासी को। और मेरा नाम राजू हुआ और मेरी अम्मी खड़ी है, मम्मी किस पद के लिए? जमा मुखिया प्रत्याशी है। अच्छा, मुखिया पद। आपका इस बार का क्या विज़न है? जी, मेरा विज़न यही है कि गांव में अभी तक 20-25 साल से कोई काम उम हुआ नहीं,
20-25 साल से लोग मुखिया बन रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग के बड़ी मलिकपुर में कोई देखा नहीं काम आज तक। बस यही वजह है जो हम मुखिया सिर्फ बड़ी मलिकपुर में ही विकास बड़ी मलिकपुर है, और भी पंचायत में जो है जी अपने बहुत ऐसे जगह गांव में है जो नहीं काम हुआ है, वो आप लोग को भी पता होगा। जी और पंचायत में जितने लोग हैं उन लोग को भी पता है कहाँ काम हुआ है नहीं हुआ है। चुनाव चिन्ह सबको डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और आपको किस चीज़ का सिंबल मिला है? हमको मिला है चिमनी छाप 8 नंबर पे है। जी, लोगों में आपको लेकर क्या माहौल चल रहा है? अभी तक तो लोग के दिल में है क्या बात है तो हम नहीं बता सकते, मगर आप लेकिन घूम रहे हैं, लग रहा है अच्छा सुझाव है लोग का, और कोशिश करते हैं कि लोग वोट करेंगे हमको। आप जैसे ही आएंगे तो आपके अंदर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या आपके लिए क्या है? आपके वार्ड के लिए, आपके पूरे पंचायत की बात की जाए तो सबसे क्षेत्र में भ्रमण किए होंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या लगी होगी। सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या है ये नाली नहीं है गांव में। पंचायत में रोड नहीं है, स्कूल पर ठीक से ध्यान नहीं है, आंगनबाड़ी पर काम नहीं हो रहा है, यही सब समस्या है। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, तो उस पर आपकी क्या हुआ है, क्या कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार है तो क्या आप आएंगे तो उसको किस तरीके से ख़त्म करेंगे? बिचौलियागिरी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ, तो इस सब चीज़ को नहीं रखेंगे हम लोग। और अभी तक हम भी घूम रहे हैं, लेकिन किसी बिचौलिया के साथ हम लोग नहीं घूम रहे हैं, अकेला घूम रहे हैं। अच्छा, आपको अपने पूरे पंचायत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देंगे कि सोच समझ के मतदान कीजिए, अपने घर की मन से दिल से, जो बेहतर हो और जो अच्छा लगे। ये नहीं कि हम ही अच्छे हैं या कोई भी। चुनाव चिन्ह क्या बताएं? चिमनी छाप 8 नंबर पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मिथिला लाइव से। अभी हम मौजूद हैं कछुआ पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कछुआ पंचायत के निवर्तमान सरपंच। आइए जानते हैं इनसे कि इनका 5 साल कैसा रहा है न्याय के मामले में। वैसे इन्होंने नामांकन करा लिया है और इनको चुनाव भी चिन्ह भी प्राप्त हो चुका है, चौका बेलन के रूप में। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए। धर्मशैला देवी, वर्तमान सरपंच अभी हैं। हम जो कामकाज हो रहा है वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले आप भी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रत्नेश्वर मिश्र, मैं सरपंच पति। ये बताइए सर कि 5 साल आप लोगों का कैसा रहा न्याय के मामले में? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। क्या सब ऐसा मुद्दा आया जिसमें जो है सो आपको परेशानी हुई या कोई काम किया आपने उस पर संतुष्टि आपको मिली? देखिए, सबसे पहले ज़मीनी मुद्दा, ज़मीन पर लैंड संबंधी जो मैटर आया उसको बड़ी सौहार्दपूर्ण ढंग से और न्यायपूर्वक हमने समझौता के तहत फैसला दिया जो दोनों पक्ष को मंजूर हुआ, और सब आज अपना अपना पोजीशन पर हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। इसके बावजूद क्रिमिनल केस भी आया है। 2 प्रकार के मुकदमा होते हैं, एक क्रिमिनल और दूसरा सिविल, जिसको सिविल को दीवानी मुकदमा और क्रिमिनल को फौजदारी मुकदमा कहा जाता है। 2 ही प्रकार के संपूर्ण आपके देश में मुकदमा होते हैं। तो हमारे पास में दोनों तरह का ही मुकदमा आया। जो मुकदमा क्रिमिनोलॉजी का आया, जैसे किसी का झगड़ा हुआ, लेकिन लोगों से सुना है मैंने कि बहुत सारा ऐसा जो है सो जो मैटर था वो थाने में चला गया, सरपंच साहब उस पर फैसला नहीं कर सके। इस पर आप क्या कहेंगे? अब बतलाता हूँ आपको। एक भी मुकदमा कोई साबित नहीं कर सकता है, कहीं से भी नहीं, पूरे पंचायत से, थाना से। एक व्यक्ति भी का भी कोई पिटीशन फॉरवर्ड होकर के मेरे यहाँ से नहीं गया, और मेरे रिजिड में कोई भी व्यक्ति थाना नहीं गए। 2 व्यक्ति जो थाना गए थे, थाना से मुकदमा हम सुलह करवा करके अपना पंचायत में ले आए। एक भी इस 5.5 साल के दरमियान में मैं चैलेंज पूर्वक कहता हूं कि एक भी मुकदमा लहरियासराय कोर्ट में नहीं गया है मेरे जानकारी के मुताबिक। हो सकता है 10,000 पॉपुलेशन है, कहीं चुपके कोई चला गया हो तो मैं इस बात की नहीं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं हुआ है। जो भी मतलब कि आपके यहाँ केस आया उसको आपने पंचायत के माध्यम से उसको सॉल्व करने का काम किया है? पूरा सॉल्व किया है, दिन का दिन, रात का रात। पब्लिक हमको रात में बुलाया है, जैसे कोई आफत की घड़ी कहीं झंझट हो रहा है 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, मैं फ़ौरन पहुंचा हूं और कंट्रोल किया हूं। अच्छा, कई जनता का आरोप है आप पर कि जो है सो आप कोई भी पंचायती करते हैं तो उसमें 1000, 1500, 2000 ऐसा फीस ले लेते हैं, क्या ये बात सही है? सुनिए, अगर मैंने किसी का लिया हो तो चैनल पर आप डेबिट करवाइए उस कैंडिडेट से, उस पब्लिक से। अगर ऐसा 5-10 भी मिल जाएंगे आपको
तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा। यानी कि इलेक्शन आप फाइट नहीं करेंगे? फाइट नहीं करूंगा। अगर कोई आपके सामने ये बात बोले तो? अगर मेरे सामने में कोई बोल दे जो हम किसी से 5,000, 10,000, 20,000 लिया हो, तो चैलेंज इस बात की है, मैं ऐसा नहीं। एक चीज़ बतला देता हूँ, मेरा छाती हृदय भरा हुआ है। मेरे बाप सरकारी नौकरी में थे, शिक्षा विभाग में। मेरे 2 चाचा शिक्षा विभाग में थे। मेरे ख़ानदान के लोग जितने भी हैं, गोतिया देहात, सारे से मैंने सीखा है अपने पूर्वजों से। जो घूस लेना ये बहुत बड़ी पाप है, उसके औलाद पर पड़ता है। जी सर, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम ऐसे यशवंत कुमार मिश्र है ना, उर्फ बच्चा मिश्र से सब जानते हैं। जी सर, आपने जो नामांकन करवाया है, किस पद के लिए आपने नामांकन? ये हमने नहीं करवाया, हमारी पत्नी है, महिला सीट है, ये हमारी पत्नी पंचायत के मुखिया सरपंच पद के लिए नामांकन किए। सरपंच पद के लिए आपने नामांकन किया, क्या कहेंगे कि इस 5 वर्ष जो सरपंच साहब का रहा है, किस तरीके का रहा है? उसकी इंसाफ की बात की जाए तो किस तरह का? ये मेरा पंपलेट है जी, मैं पंपलेट छपाया हूँ, वो जनता के बीच में सत्य को प्रकाशित करने के लिए, सत्य सब जाने। क्या है आपके टेम्पलेट में लिखा? 1-2 लाइन बताइए। जो जैसे हम लिखे हैं जी, मुझे लिखे हैं कि जहाँ न्याय के बदले अन्याय सबका सामना करना पड़ा है, समझे ना, और काम के बदले रकम देना पड़ा है, समझे ना। अब भ्रष्टाचार से भाई को भाई के लड़ा करके, पत्नी को पति से लड़ा करके, समझे ना, केवल पैसा का व्यापार हुआ है। सारे समाज, हमारे जितने पंचायत के वासी हैं, सब त्रस्त हैं, समझे ना। किसी को चैन से रहने नहीं दिया है ये 5 वर्षों में। तो क्या आप किस तरीके से यहाँ, मतलब इस चीज़ को आप ख़त्म करेंगे या फिर आप भी आएंगे तो इसी तरीके का लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा? कोई हमारे समाज के व्यक्ति, हमारे पंचायत के व्यक्ति यह उम्मीद नहीं रखे कि बैक कैरियर मेरा कोई देखे। 40 साल का अनुभव है। पूर्व मुखिया वासुदेव सैनी जो थे, आज से विगत 15 वर्षों से पहले उनके साथ मैं काम किया हूँ। हर समाज के साथ जुड़ा हूँ और हर समाज में काम किया हूँ। तो मेरा व्यक्तिगत छवि जो है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है, समझे ना। अन्याय के लिए हम, इससे पहले भी आप किसी पद से थे? कोई पद से नहीं थे। राजनीति में आने का कारण क्या बना? राजनीति में देखे अन्याय हो रहा है। जो सरपंच का पद है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। सब पैसा का भरमार है, पैसा का खाली व्यापार चल रहा है। किसी को न्याय मिलने का कोई सुनहरा अवसर मिला ही नहीं, न्याय मिला ही नहीं इस पंचायत में। तो सरपंच साहब का सबसे पहला आपका क्या विजन है? मेरा काम है कि सबको सम न्याय मिले, सम दृष्टि से सब एक घाट में सब रहे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कछुआ पंचायत के पंचायत समिति पद के उम्मीदवार, और उनसे जानते हैं कि उनका जो आ रहे हैं उनका क्या एजेंडा है, और इस 5 वर्ष में पंचायत समिति के द्वारा कितना विकास हुआ है या पंचायत के अंदर कितना विकास हुआ है। क्या नाम है? अपना नाम बताइए। अमरनाथ झा मेरा नाम है जी। कौन से क्षेत्र से हैं? क्षेत्र संख्या 31 से, कछुआ 31 से है हम जी। और हमने 2001 में जीता था जी, जिसमें हर टोला, हर गांव, कछुआ गांव में, पूरे गांव में वो हिस्सा बराबर हमने विकास का योजना का काम किया, जिस पे मेरा योजना का नाम है भीषम टोल में। यहाँ से कौन टोला ही हो, कौन सा, कौन नहीं बिहारी तक जी, हमने 5 लाख का योजना का खरंजा करवाए, मिट्टी वर्क करवाए। गोयरा धूर में हमने 5 लाख का जो है से खरंजा और मिट्टीकरण करवाए। दुलिया बांध में हमने मिट्टी वर्क करवाए, खरंजा करवाए। और रास बिहारी मिश्र के घर से हाई स्कूल तक हमने मिट्टीकरण किया, जिसमें 5 लाख रुपया मेरा अभी भी फंसा हुआ है, नहीं ऊपर हुआ है। अभी आप चुनाव के लिए आपने नामांकन दर्ज भी करवा दिया। अभी आपको लेकर क्या माहौल चल रहा है लोगों में? देखिए, आजकल विकास के नाम पर कोई जनता वोट नहीं देना चाहता है। तो फिर किसके नाम पे मिलेगा? आजकल मिलता है जैसे जिसके पास में पैसा है, पैसा के नाम पर मिलता है। तो आपके पास पैसा, आपके पास हमारे पास पैसा नहीं, हमारे पास सिर्फ फिर क्या मोटिव है आपका? क्या मेरा एक ही है, जो फिर मैं जीतूंगा तो पुनः मैं विकास का काम करूंगा। लोग तो आप ही तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पे वोट नहीं है, फिर हारेंगे। 4 साल हमने हारे हैं, फिर हारेंगे। विकास के हारने के लिए आप खड़े हुए हैं? जी नहीं, हमने जीतने के दिया है, उसमें भी आशावादी मनुष्य है। हमने कम्युनिस्ट से उम्मीद है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास विकास का मुद्दा ही नहीं है, यानी विकास के मुद्दे पे लोग 4 साल जनता ने ठकाया है, हमेशा पैसा दे करके ठकाया है। इस बार उम्मीद करता है जो हम अब पुनः दोबारा नहीं ठकाएंगे। निवर्तमान के जो पंचायत समिति है उनके द्वारा कितना काम हुआ आपके नजर में? उनके अंदर में क्या कमी लगी? नहीं, मैं अभी कैंडिडेट हूँ, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अरे कमी लगी होगी तब। अरे हमारे बाद 4 बार पंचायत समिति में चुनाया है,
है, किसी भी योजना में एक ढाकी मिट्टी नहीं पड़ा है। अब इससे अधिक हम क्या करें। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कछुआ पंचायत से सरपंच पद के उम्मीदवार। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम छोटे सहनी हुआ, मलिकपुर कछुआ पंचायत का मैं निवासी हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने तो नामांकन करा लिया है, आप उम्मीदवार होंगे या आपकी पत्नी उम्मीदवार है? नहीं, हमारी पत्नी उम्मीदवारी में है। क्या नाम हुआ उनका? किरण कुमारी। किरण कुमारी। चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया है। क्या है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह नल छाप है, तीसरा बैलेट के तीसरा नंबर पर अंकित है। यानी कि बैलेट पेपर जो आता है आप लोगों का तो तीसरे क्रमांक पे नल छाप है। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में आपका? देखिए, वैसे हम फील्ड वर्कर हैं, हम काम करते हैं फील्ड का। हमको यहाँ आने का ज़रूरत नहीं था। हम चुनाव लड़ सकते थे तो मुखिया का भी लड़ सकते थे, समिति का भी लड़ सकते थे। हमको मेहनत हल्का फल्का करना पड़ता समिति के वाला में, और रह गया कि मुखिया का अगर हम चुनाव लड़ते तो मान लीजिए परिणाम बाद में जो हो। क्या कारण रहा कि सरपंच का चुनाव लड़ा? कारण है, इसके पीछे कारण है। यहाँ जो है खासकर कछुआ पंचायत में सामाजिक न्याय नहीं हो पाता है। मान लीजिए किसी को दबाया जा रहा है, 10 टू उधर है, 10 टू इधर है, समाज को एक तरीक़ा से अपहरण किया जा रहा है। यानी कि ये बात सीधा सीधी मैं तौर पे कह सकता हूँ कि जिसके पास पैसा है, जो अमीर तबके के लोग हैं, उसके पक्ष में जो है सो चला जाता है फैसला। यही कहना चाह रहे हैं ना? कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई अमीर है और वो समाज के साथ, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है, तो मान लीजिए कि उसके पास पैसा है, कौड़ी है, समाज में उसका पैठ है, तो हो सकता है जो यहाँ का दलाल टाइप का जो लड़का आदमी है वो उसके सहयोग में चला जाता है और न्याय नहीं, अन्याय जिसके साथ होता है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। हम कम से कम यहाँ का जो दबा कुचला समाज है इसके प्रति हम जागरूक करेंगे और इसके खिलाफ एक मुहिम उठाएंगे कि समाज में किसी तरह का भेदभाव, बिना भेदभाव किए हुए समाज का उत्थान होना चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से एक वादा करना होगा आपसे कि अगर पंचायत की जनता आपको चुनती है तो वो होता है ना कि 1500 रुपया, 2000 रुपया जो फीस जो लेता है लोग सब कि ये फैसला करने के लिए, तो ये चीज़ ना करेंगे आप? देखिए, अब यहाँ समझने वाली ये भी बात है। हम राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और राजनीति में जो हम प्रवेश कर रहे हैं ऐसा पद को लेकर के कर रहे हैं कि पंचायत के प्रत्येक जनता का अगर गला भी रेतेंगे तो कहीं पर हाईवे में जाकर 2 कट्ठा जमीन हम नहीं ले सकते हैं। कारण हम सरपंच पद, सुनिए ना, हम सरपंच पद के लिए लड़ रहे हैं। आप ये बात कह दिए कि गला रेत भी देंगे तो जो है सो नहीं हो पाएगा। 2 कट्ठा, तो आपके कहने का मतलब क्या है कि 500,000 रुपये लेके करेंगे? आप बता देते? नहीं, अब हम बता देते हैं। हम राजनीति में प्रवेश किए हैं, हमको यहाँ अच्छा, अगर जनता अगर हमको चुन लेती है तो हम अच्छा माहौल बनाएंगे। मलिकपुर कछुआ पंचायत की जो भी जनता है उसको एकता के तरफ हम ले जाएंगे, समग्र विकास हो उसको हम ले जाएंगे। रह गया कि छोटे राजनीति में प्रवेश किया है, हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा राजनीति यही 5 वर्ष के बाद डेड हो जाए। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? बस हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कछुआ पंचायत के तमाम मतदाता मालिकों से कि हम नौजवान हैं, शिक्षित है, युवा है, आप हमको वोट कीजिए। जी, आप एक वार्ड सदस्य हैं और वार्ड सदस्य हैं। इस 5 वर्ष में आपका जो कार्यकाल रहा है किस तरह का रहा है, क्या सब काम आपने किया है, क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम तौसीफ रेजा हुआ, कछुआ पंचायत के वार्ड 3 के हम 2 बार से वार्ड सदस्य हैं जी, और वर्तमान में हम फिर प्रत्याशी भी हैं जी। और मेरे द्वारा जो वर्क हुआ तो सबसे पहले वार्ड सदस्य का कोई वर्क पहले था ही नहीं जी। इस बार नीतीश कुमार जी ने नल जल योजना दिया, उसके अलावा कोई वर्क नहीं था। नल जल योजना मेरे वार्ड में सुचारू रूप से चल रहा है। उसके बाद जो वार्ड का काम होता है वृद्धा पेंशन दिलवाना, मेरे वार्ड में निःशुल्क वृद्धा पेंशन है सुविधा। किसी का उम्र 60 वर्ष होता है, मैं उनके घर जा कर के निःशुल्क जो है उनको वृद्धा पेंशन दिलवाता हूँ। 7 निश्चय के अंतर्गत की बात की जाए, 7 निश्चय में बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट जो नल जल है उसी के अंदर आता है और 7 निश्चय के अंदर में ये भी आता है कि गली नली का भी ढलाई हो। तो आपने कितना सारा इसका काम करवाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैंने उसका सिस्टम ये था कि सबसे पहले 7 निश्चय में जो है
नल जल योजना का वर्क होगा। नल जल योजना जिस वर्क में वार्ड में कंप्लीट हो जाएगा उसमें उसके बाद वहाँ गली नली का वर्क होगा। तो हम लोग को जो वर्क मिला वो साल के एकदम आखिरी वक्त में मिला, जिसको हम लोग को पूरा करते करते चुनाव वर्ष आ गया और जब तो 6 महीना बढ़ गया वो हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर 6 महीना नहीं आता तो हम लोग का वो कंप्लीट भी नहीं हो पाता चुनाव के दौरान। मात्र 6 महीना बचा हुआ था तो हमने नल योजना कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट बार जो मौका मिलेगी जनता का। अच्छा, नल जल की बात की आपने, नल जल के अंदर में कितना % आपका ये काम सफल रहा है? बाकी जगह की हम बात करते हैं तो वहाँ का ख़राब रहता है, मतलब लगाने के लिए काम करने के लिए तो हो जाता है मगर सफल नहीं हो पाता है। इसमें क्या कहेंगे, आपके वार्ड के अंदर कितना सफल रहा है? वर्तमान स्थिति में कछुआ पंचायत के 17 वार्ड में सिर्फ मेरे वार्ड का ही नल जल योजना चालू है। सिर्फ मेरे वार्ड का, हाँ सिर्फ मेरे वार्ड का चालू है। और उसमें थोड़ा बहुत जो खराबी आती है वो हम अपने स्तर से उसको दूर करवा लेते हैं, जिसके कारण हमारा चालू है। क्या नाम है अपना? मेरा नाम तो MD गुलाब है। आपने किस पद के लिए नामांकन दर्ज करवाया? वार्ड सदस्य के लिए, वार्ड नंबर 2 से। अच्छा, क्या सिंबल क्या है आपका? मेरा सिंबल गेहूं का बाली 1 नंबर पे है। अच्छा, वार्ड सदस्य के लिए हैं आप। जी। क्या करने वाले हैं अपने वार्ड के लिए? मैं अपने वार्ड के लिए तो बहुत कुछ करना चाहता हूं। जो मेरा सपना है अपने वार्ड को सही तरीके से चलाना। यहाँ बहुत सारा भी काम बाकी है, ना रोड है ना नाला है, बहुत सारा ऐसा काम है जो भी बाकी है, जो वार्ड को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वार्ड में क्या लगता है कि जो 5 साल जो वार्ड सदस्य जो आपके वार्ड के रहे हैं उनके द्वारा क्या सब नहीं हुआ, किस तरीके का काम होना चाहिए, क्या सब नहीं हुआ, आपको उस काम को किस तरीके से देखते हैं? मेरे वार्ड सदस्य जो रहे हैं पिछले 5 साल, तो अभी मैं तो समझता हूँ कि गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ। सिर्फ नल जल वाला एक काम हुआ है, वो भी अभी अधूरा ही है, पूरा नहीं हो चुका है अभी। और बहुत सारा काम अभी बाकी है। अभी कोई कुछ काम ही नहीं हुआ है वार्ड नंबर 2 में। अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। ना किसी क्या कहते हैं शौचालय का काम हुआ है, ना किसी के ये क्या कहते हैं इंदिरा आवास का काम हुआ, ना रोड का काम हुआ, ना नाला का काम हुआ, किसी भी चीज़ का काम नहीं हुआ है। बहुत सारा रोड है जो अभी कभी बना ही नहीं ज़िंदगी में, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आप इन सब चीज़ों को कर रहे हैं। अच्छा, जनता में आपको लेकर क्या माहौल चला आपके वार्ड के लोगों में? जनता तो काफ़ी खुश है हमको लेकर के। अभी सारा जनता, वार्ड नंबर 2 का सारा जनता मुझे सपोर्ट कर रहा है। बहुत खुशी का लहर है कि नया युवक है, उसको मौका दिया जाए। इससे पहले भी आप किसी पद से थे? नहीं, फर्स्ट बार। इससे पहले कभी नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम है। तो किस तरीके का आपको जब जनता से आप मिलते होंगे तो कैसा समस्या का आपसे सामना करना पड़ता है, कैसे समस्या आती है? नहीं, समस्या तो कुछ भी नहीं है। अभी जनता से मिलते हैं तो सारा जनता बहुत खुश है, बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप बनिए, गांव को आगे बढ़ाइए। बहुत सारा कुछ यहाँ काम बाकी है, उसको पूरा कीजिए। राजनीति में आप कूद पड़े जी। अचानक से ऐसा फैसला कहाँ से, जनता से मिला या आप खुद का फैसला? ये मेरा खुद का फैसला इसलिए कि मेरा हम लोग देख रहे हैं कि मेरा गांव हर चीज़ में 0 पॉइंट है, बहुत पीछे चल रहा है। हर चीज़ में हम लोग को इतना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना रोड है, ना नाला है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। इसी वजह से मैं जानबूझ करके ये मैं राजनीति में, पॉलिटिक्स में आया, ताकि मैं अपने गाँव को आगे बढ़ाएँ, डेवलप करें, मेरा गाँव हर चीज़ में टॉप में आए। वही मेरा सपना है, मेरा ये अरमान है। जनता के लिए आपका क्या संदेश है, मैसेज क्या? जनता के लिए तो मेरा हर चीज़ है बिल्कुल। ये अब जनता के लिए तो मैं अपने गांव के लिए जी जान लगा दूंगा, इसके लिए चाहे जो हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।